कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, कि एक मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है तो उसके ऊपर फोर्स कैसे एक्ट होने लग रही है, कितनी होने लग रही है, वो सब हमने पढ़ लिया। यहाँ तक क्लियर था आप लोगों को? तो अब उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट द इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर, अभी इलेक्ट्रिक मोटर होती क्या है? बेसिकली चीज हम बात कर लेते हैं, हमें जो चीज पढ़नी है आपके पास इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़नी है। एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक मोटर, होती क्या है भैया? अब जो चीज हम पढ़ेंगे उसके बारे में जाना कैसे वर्किंग होती है इसकी, क्या ये चीज होती है और कैसे ये काम करती है, सब उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो भाई इलेक्ट्रिक मोटर होती क्या है? यहाँ पर सबसे पहली चीज ये है ए डिवाइस, ए डिवाइस which convert electrical energy into mechanical energy, into mechanical energy। इलेक्ट्रिकल मोटर होती क्या है आपके पास कि एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है अपने पास, मैकेनिकल एनर्जी में। जैसे आपके घर में जितनी भी चीज जो रोटेशन प्रोवाइड करवाती है, जैसे आपका इलेक्ट्रिक फैन, ठीक है, आपकी जो इलेक्ट्रिकल मोटर होती है, जो रोटेशन मोटर समझे, जो जब पानी में जो आपके पास क्या नाम है ये वाटर पंप होता है, ठीक है, वाटर पंप। अगर हम बात करें यहाँ पर वाटर पंप जो मोटर लगी होती है उसमें वाटर पंप में वो मोटर, ठीक है, या फिर मतलब जो भी चीज आपने डेली लाइफ में यूज करे जो उसमें रोटेशन प्रोवाइड होता है तो उसमें क्या होता है भाई, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए, जैसे जनरल एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल हम फैन का ले लेते हैं, ठीक है। फैन का जैसे भी आप लोगों ने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते के साथ वो क्या स्टार्ट करने, रोटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। वो रोटेशन किसकी वजह से होता है, ऐसे क्या चीज होती है, तो हम बोलते हैं इसमें एक मोटर लगी है। अब मोटर होती क्या उसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है? बोले यार वैसे तो नहीं होता, लेकिन जैसे ही आपको पता है कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर में से, जो नॉर्मल एक कंडक्टर उसमें से करंट पास होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गए हो, तो उसको कुछ इस तरह से अरेंज किया जाता है कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल मोटर की यहाँ पर आपके पास उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ वर्किंग, उसकी वर्किंग कैसे होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है भाई, एक डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे भाई आपने फैन को ऑन किया, आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई, और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके उस फैन ने क्या किया, रोटेशन स्टार्ट कर दिया, घूमना स्टार्ट कर दिया, तो क्या कर देता है कि कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कन्वर्ट कर रहा है वो किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, वो मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। मीन की एक मशीनरी का काम करना स्टार्ट कर देती है वो एनर्जी। तो मशीनरी जब ऑपरेट होना स्टार्ट होती है उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। जहां पर भी कोई आपके पास फिजिकल वर्क होने लग रहा है जो मशीनरी की वजह से, ठीक है, उसको हम मैकेनिकल वर्क। तो जैसे फैन का एग्जांपल दिया, आपका इलेक्ट्रिक जो फैन होता है, इलेक्ट्रिक फैन में वही होता है कि आपके पास एक मोटर होती है, जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तुरंत काम स्टार्ट। अब इस मोटर की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं, फिर उसकी वर्किंग की बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन, तो उसके कंस्ट्रक्शन में क्या होता है भाई, देयर आर द टू मैग्नेट्स। बेसिकली यहाँ पर दो मैग्नेट्स होते हैं भाई, जैसे एक इधर नॉर्थ पोल मैग्नेट होता है, एक इधर साउथ पोल होती है, क्लियर। दो मैग्नेट होते हैं, एक नॉर्थ पोल मैग्नेट होती है, एक साउथ पोल मैग्नेट होती है। इन दोनों मैग्नेट के बीच में एक रेक्टेंगुलर कोयल रखी जाती है। जनरली समझने के लिए हमने यहाँ पर उसको एक रेक्टेंगुलर कोयल ले लिया है, यहाँ पर रेक्टेंगुलर कोयल ले लिया। इस रेक्टेंगुलर कोयल को कनेक्ट किया जाता है विद द ब्रेसेस एंड आर्म्स। जैसे इस तरह से ये ब्रेसेस और आर्म्स होती है, ठीक है। यहाँ पर बीच में इसका एक्सिस होता है जिसके चारों तरफ ये रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करती है, एंड दे आर कनेक्टेड बाय ए बैटरी या इलेक्ट्रिकल सोर्स कोई भी होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से होता है अपने पास।
जैसे ये इसकी चारों तरफ ऐसे वाउंड होती है, ये आपका एक्सिस होता है, और इसकी एक्सिस की चारों तरफ ये क्या होती है भाई, वाउंड होती है। इधर से भी एक एक्सिस होता है आपके पास, क्लियर, ये होता है। ये कुछ ऐसा फिनोमेनन होता है कि जो ये वायर होता है इस तरह का होता है, जैसे ये एक्सिस है, ठीक है, इस एक्सिस के चारों तरफ इस तरह से जो आपके पास कोइल्स ने क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है, ठीक है, कि ये इसके चारों तरफ ऐसे रोटेट करती रहेंगी। भैया ऐसे यू घूम के आइए तो ये दूसरी साइड घूम जाएगी। मतलब ये हो गया, जैसे इधर से करंट आ रहा है, करंट इधर से आ रहा है, इधर से ब्रश ने इसको होल्ड किया, ये इस तरह से ब्रश होती है, ब्रश क्या करती है इसके साथ कनेक्ट रहती है, ठीक है। जब ये कनेक्ट रहेगी तो अब ये मोटर का जो एक्सिस के साथ रोटेट करेगा वो हमेशा उसके साथ कॉन्टेक्ट में बना रहेगा, क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब ये एक कंडक्टर हो गया सिंपली, ये जो कोयल होती है वो आपके पास एक कंडक्टर होता है, बहुत बेसिक होगा कि आपके पास एक नॉर्मली कॉपर वायर से इसको क्या करता है कि जो सॉफ्ट आयरन होता है उस सॉफ्ट आयरन को कॉपर से वाउंड किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे अगर आपने फैन के मोटर का भी देखा होगा तो आपने देखा होगा कि कुछ आयरन के इस तरह से होल्स बने होते हैं और उनके बीच में क्या होता है, कॉपर वायर से वाउंड किए जाते हैं, इस तरह से ऊपर एक चिप के ऊपर कॉपर वायर से वाउंड किए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है अपने पास इसी तरह की कोयल बनी होती है यहाँ पर, ठीक है। हम एक रेक्टेंगुलर इसे लेके चल रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। तो मैं इसको नाम देता हूँ, जैसे इसके चार कॉर्नर है, जैसे नाम दे दिया मैंने ए बी सी डी। और आप लोगों को पता है कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे देन इट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स, वो कुछ ना कुछ फोर्स को क्या करेगा भाई, एक्सपीरियंस करेगा। सेम कुछ ऐसा यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। जैसे ही अब क्या कि अब स्विच ऑफ है, बैटरी जरूर कनेक्ट है लेकिन सर्किट कंप्लीट नहीं है, सर्किट कंप्लीट नहीं है तो करंट पास नहीं होगा, जब तक करंट पास नहीं होगा उसमें से तो आगे काम नहीं करेगा। अब इसने क्या किया, जैसे मैंने स्विच ऑन किया, जैसे क्या किया भैया स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते के साथ क्या होगा, करंट मूव करना स्टार्ट करेगा, इधर से जाएगा इधर इधर, और अब इस ब्रांच में जाएगा पहले क्योंकि ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इधर जाएगा, फिर ये इधर जाते हुए फिर सिंपली फिर वापिस, और ये इधर से पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया, क्लियर। अब यहाँ पर देखो दो ब्रांच, अब मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जाने लग रहा है, तो मैं यहां से सिर्फ ऐसे नोट कर देता हूं ये इधर से इधर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ये जाने लगा, ओके। तो इसको थोड़ा सा मैं अलग से बना लेता हूं कि इधर मेरा मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, एक आर्म इधर जा रही है ऐसे घूमते, ठीक है। मैं चार तरफ को इसको कंप्लीटली बाउंड कर दिया, ठीक है। ये ए भी, ये सब मैं ऐसे इसको दिखा देता हूँ, फिर भी ये ए पोर्शन, बी पोर्शन, सी और ये डी हो गया, क्लियर। अब आप लोगों को पता है कि करंट की डायरेक्शन एक तो इधर इस साइड में, एक इसमें और इधर ये आपके पास ये है। जितना मैग्नेटिक फील्ड उस कोइल को कवर कर रहा होगा उसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगी, फोर्स एक्सपीरियंस होगी, उसी मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स क्या होगी भाई, एक्सपीरियंस होगी। अब देखते हैं भाई फोर्स कितनी एक्सपीरियंस होने वाली है और कैसे होने वाली है, वो चीज देखेंगे आप। देखो आप लोगों को मैंने कल बताया कि अगर कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है फोर्स एक्सपीरियंस होगी, किसके द्वारा निकाले थे हम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, किसके लिए निकालते भाई, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो अब ये जो वाली मोटर की जो एबी आर्म है, ठीक है, जो कोयल ले रखी है मैंने, उस कोयल की एबी आर्म के ऊपर फोर्स किस साइड में लगेगी, और जो सीडी आर्म है इसके ऊपर फोर्स किस साइड में लगेगी। तो देखो भाई एबी में जो करंट कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, और सीडी में करंट कहां से जाने लग रहा है, नीचे की तरफ। तो हमने कल कहा था कि भाई जो फोर्स लगेगी उसको हम कुछ इस तरह से रखेंगे कि दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इन तीनों को फिर पुट कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड तो मेरे इसी डायरेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन देख लो भाई, अब पहले वाले बार से उसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ। तो अब आपके पास जो फोर्स होगी दैट फोर्स एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, अब फोर्स क्या होगी भाई, वो नीचे की तरफ लगेगी। मतलब ये वाली जो कोइल है वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। ये वाली जब नीचे की तरफ जाएगी तो अब इसके ऊपर फोर्स चेक कर लेते हैं। इसके ऊपर फोर्स चेक, मैग्नेटिक फील्ड वही है, करंट की डायरेक्शन ही है, ये ऊपर। मतलब कि कुछ ऐसा होगा जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक कोइल है,
ठीक है, ये कोयल की ए बी ब्रांच होगी, ये सी और डी ब्रांच होगी। तो इसके ऊपर जो करंट होगा वो तो अंदर की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ, और इसको तरफ बाहर की तरफ लगेगा। मतलब कुछ ये इस तरह से अपने एक्सिस ग्राउंड ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करेगी। भाई ये थी, ये चीज तो चलेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे की तरफ, ठीक है, और ये वाली जो चीज है वो आएगी ऊपर की तरफ। तो कुछ वो इस तरह से क्या करना स्टार्ट करेगी भाई, वो रिवॉल्व करना स्टार्ट करेगी। सेम कि ये वाली ब्रांच तो नीचे चलेगी इसकी, और ये वाली ब्रांच भाई ऊपर की तरफ आ रही है, तो और अपनी एक्सिस के अराउंड बंधी हुई है, तो क्या करेगी ये इस तरह से ऊपर उठना स्टार्ट होगी। ये एक इस तरह का, आपको पता है कि जो आपके पास घड़ी की सुई होती है उसके अकॉर्डिंग ये मूव करना स्टार्ट करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। और तो भाई ये ऐसे उठकर चलेगी, तो अब इस तरह से ये ए बी ब्रांच तो नीचे चली जाएगी, मीन्स द ए बी ब्रांच will go in downward direction, will go in downward direction, downward। और जो सी डी ब्रांच है दैट विल बी अपवर्ड। ओके, ये तो ए बी तो डाउनवर्ड में जाएगी, सी डी क्या हो जाएगी भाई, ये अपवर्ड में जाएगी। अब बात रहेगी भाई जो बीसी ब्रांच है वो कहां जाएगी। बीसी ब्रांच क्या है कि पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, और कल मैंने आपको बताया था कि अगर पैरेलल कोई भी ब्रांच मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखी है तो उसमें जो आप पास निकल के आइए फोर्स वो कितनी हो जाएगी, 0। तो आपके पास एडी और बीसी ब्रांच में कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, सिर्फ जो फोर्स लगेगी वो लगेगी उस ब्रांच के जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी है। कैसे रखी है भाई, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी है। तो उसी ब्रांच में क्या होगा भाई, फोर्स लगनी स्टार्ट हो जाएगी। अब इसी तरह से घूमते हुए जैसे मान लीजिए कोई तो नीचे चली गई ये, तो ये उल्टा हो जाएगा। अब ये जब घूम रही थी ए बी सी डी, ए बी डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी, सी डी अपवर्ड में थी। अब जब वो घूम कर आएगी, अब सी डी रिप्लेस हो जाएगी ए बी से, और ए बी रिप्लेस हो जाएगी सी डी से। मतलब अब ये हो गया कि अब ए बी के स्थान पर तो आ गया भाई सी, इधर से सी डी आ गया, और अब इधर से क्या आ गया अपने पास ए पी। अब करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इन दिस फिगर नाउ द डायरेक्शन ऑफ करंट डी सी ए बी, ये हो गया अब करंट की डायरेक्शन। पहले वाला इसमें क्या थी भाई करंट की डायरेक्शन, ये थी अपने पास ए बी सी डी, कि भाई ए से होते हुए बी पर, बी से होते हुए सी पर, सी से होते हुए डी पर, और डी से फिर वापिस ए पर आ गया। लेकिन अब क्या हो गया, उल्टा हो गया। अब क्या हो गया कि जब डी है ना, अब जब घूम के आएगा तो डी वाली ब्रांच तो इस साइड आ गई और ए वाली ब्रांच उस साइड चली गई, अपोजिट हो गया। अपोजिट हो गया तो मतलब करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, डी वाली ब्रांच ये होगी, सी वाली होगी, फिर ए वाली इधर आ गई और ये बी वाले आ गई, सेम देखेंगे। तो भाई करंट की डायरेक्शन तो वही रहेगी, चेंज होने से, क्योंकि मैंने बैटरी का टर्मिनल थोड़ा ना चेंज किया है कि बैटरी का टर्मिनल चेंज हो जाएगा तभी तो करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। अब जो मेरा पोटेंशियल है उसका टर्मिनल तो सेम है, जब पोटेंशियल का टर्मिनल सेम है तो सेम वही होगा कि दिस विल अगेन डाउनवर्ड। अब फर्स्ट केस में तो क्या था कि जो ए बी ब्रांच थी वो आपके पास अपर डायरेक्शन में आई थी, सॉरी डाउनवर्ड में आई थी, और सी डी अपवर्ड में आई थी। लेकिन जो सेकंड केस होगा, ये मेरा फर्स्ट केस था, ठीक है। अब मैं सेकंड केस की बात कर लेता हूं। सेकंड केस, तो सेकंड केस की जब हम बात करेंगे तो सेकंड केस में क्या होगा कि अब उल्टा हो जाएगा। अब सी डी तो जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सी डी विल गो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड ए बी विल इन अपवर्ड। क्लियर, मतलब ये हो गया कि अब सी डी नीचे जाएगी, अब ये वापिस ए बी ऊपर आएगी, फिर ये एक दूसरे मतलब कि अगेन एंड अगेन क्या हो जाएगी, रोटेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या करना स्टार्ट करेगी भैया, अपने काम करना स्टार्ट करेगी। क्लियर, इसी कंस्ट्रक्शन बता दी थी कि दो मैग्नेट रखी होती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल की, एक आपके पास मैग्नेट होती है, बीच में एक आपके पास कोई भी कंडक्टिंग कॉइल होती है, और उस कंडक्टिंग कॉइल को जब बैटरी से कनेक्ट किया जाता है उसमें करंट पास होगा, एंड दिस वर द फिनोमेना। क्लियर, यहां तक समझ में आया कुछ। अब ये पूछ लिया जाता है कि ऑन विच प्रिंसिपल इट डिपेंड्स, किस प्रिंसिपल के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल मोटर है वो डिपेंड करती है। तो छोटा सा प्रिंसिपल होता है आपके पास, सिंपल वही जो हम बार बार पढ़ते रहे कि व्हेन एवर
ठीक है। तो भाई इलेक्ट्रिकल मोटर का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल, या ऑन विच प्रिंसिपल इट वर्क। सिंपल सी बात होती है कि इसका प्रिंसिपल क्या है, कि वो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। मेन थिंग ये होती है, ठीक है, कि भाई इसका जो काम करने की जो प्रोसेस होती है वो किस रे कहाँ से लिया गया है। तो सिंपल सा प्रिंसिपल होता है कि whenever whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field it exert some force। ठीक है, कि कभी भी किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, वो कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा एंड इट स्टार्ट रोटेशन, वो क्या कर देगा, घूमना स्टार्ट कर देता है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिकल मोटर। इलेक्ट्रिकल मोटर का सिंपल सा प्रिंसिपल होता है कि व्हेनेवर ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट स्टार्ट रोटेशन, ठीक है, ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सम फोर्स। किसी भी फोर्स की एग्जिस्टेंस की वजह से उसमें क्या होता है, वो रोटेशन स्टार्ट कर देता है। और आप लोगों को बता दिया था कि फोर्स कितनी होती है, व्हाट इज द फोर्स, दैट F इज इक्वल टू द ILB साइन थीटा। मैक्सिमम जो फोर्स होगी, द मैक्सिमम फोर्स दैट ILB, और जो मिनिमम फोर्स होगी वो अपने पास कितनी होती है भाई, 0, क्योंकि जब थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, साइन 90 होता है 1, देन इट विल बी मैक्सिमम फोर्स, और थीटा की वैल्यू जब 0 हो जाती है, पैरेलल हो जाता है, तो मिनिमम फोर्स होता है। क्लियर। तो अपने पास इलेक्ट्रिकल मोटर का और करंट कैरिंग कंडक्टर का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। द नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब जो इलेक्ट्रिकल मोटर का हमने पढ़ा था, बिल्कुल इसका अपोजिट, बिल्कुल इसका अपोजिट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो चीज अभी तक हमने पढ़ी है ना, उसका जस्ट अपोजिट। हमने क्या पढ़ा है कि जब भी किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं। अब उसका उल्टा पड़ेगी कि जब भी किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद अगर उसको रोटेशन में या फोर्स उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, देन इट प्रोड्यूस सम करंट। सिर्फ ये होगा कि पहले जो उसको करंट में रख रहे थे, ठीक है भाई, मैग्नेटिक फील्ड तो कॉमन है, मैग्नेटिक फील्ड तो रहेगा ही, कि जब मैग्नेटिक फील्ड में रख के उसको करंट दे रहे थे तो वो फोर्स अप्लाई कर रहा था, मोशन में आने लग रहा था। अब क्या है कि उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, लेकिन अब हम फोर्स लगाएंगे और उस फोर्स की वजह से क्या होगा, उसमें करंट इंड्यूस, ठीक है, कि अब ये जो चीज है ना वो आपके पास बिल्कुल अपोजिट हो गई है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, वो फोर्स अप्लाई करेगा, ये पढ़ा था। लेकिन अब उल्टा पढ़ेंगे कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर को रखा हुआ है और उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स फोर्स का मतलब उसको मोशन में लेके आ रहे हैं, मोशन में लेके आ रहे हैं। वो मोशन आपके पास सर्कुलर भी हो सकता है, वो आपके पास वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। उसको हम किस में लेके आ रहे हैं, मोशन में लेके आ रहे हैं, देन इट विल इंड्यूस सम करंट, इट विल इंड्यूस सम करंट। मीन की अपोजिट हो गया भाई, पहले मैग्नेटिक फील्ड के साथ करंट लगा रहे थे तो फोर्स निकल के आती, अब मैग्नेटिक फील्ड के साथ फोर्स लगा रहे हैं तो करंट निकल के आ रही है। और यही जो फिनोमिना होता है, द इंडक्शन ऑफ करंट whenever a conductor is placed in a magnetic field and some force is applied on it, ठीक है, then there will be induction of current।
दिस फिनोमेना इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उस फिनोमेना को हमने नाम देते हैं भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो एक बार लिख लेता हूँ इस चीज को कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है क्या और कहाँ पर यूज होता है ये भी देखिए। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहाँ पर यूज होता है और क्या होता है बस ये भी देखेंगे। अब इसमें क्या है, द इंडक्शन ऑफ करंट when a conductor is placed in a magnetic field and some force is applied or conductor is in motion then there will be some current induced ठीक है, and the phenomena is known as phenomenon is known as electromagnetic induction। ठीक है भाई, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसका मतलब यही है कि जब भी किसी भी एक कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है उसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई की जाती है। फोर्स अप्लाई करने का मतलब ये कि कंडक्टर को मोशन में ला जा रहा है, वो मोशन बेशक सर्कुलर हो, भाई जैसे आपने ऐसे रख दिया भाई दो मैग्नेट इधर लगा दिए और मैं इसको यहीं पर घुमाना स्टार्ट करता हूँ, ये हो रखा हो, या फिर मैं इसको ऊपर नीचे घुमाने लग रहा हूँ, ये होने लग रहा हूँ। ठीक है, बात करेंगे कैसे कैसे प्रोड्यूस हो सकता है, किस किस तरह से हो सकता है, किसने किया था सबसे पहले इसके बारे में वो सब बातें करेंगे अपन। ठीक है, तो ये अपना जो फिनोमिना होता है, जो करंट इंड्यूस करने का जो फिनोमिना होता है, द फिनोमिना ऑफ द इंडक्शन ऑफ करंट व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, द प्रोसेस इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है भाई, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। लेकिन अब इससे आगे ये पूछा था कि भाई कैसे किसी ने पता किया, कैसे निकाला गया, किसने इसके सबसे पहले बताया था, कौन साइंटिस्ट था। तो सबसे पहले इसके बारे में बताने वाले थे माइकल फैराडे। ठीक है, सबसे पहले जिन्होंने बताया दैट वाज साइंटिस्ट वाज द माइकल फैराडे। फैराडे ने बताया था भाई इसके बारे में। उसने क्या एक्सपेरिमेंट करके देखा, उसने सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि कोई भी एक उसने लूप ले लिया आपके पास। ठीक है, कोई भी आपके पास, ठीक है, अगर अब सबसे पहले दैट वाज माइकल फैराडे, बता देता हूं मैं आपके पास। ठीक है, आपके पास जो सबसे पहले इसने करने वाले थे वो माइकल फैराडे थे। सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट जब इसके बारे में बताया कि जब भी किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और उसको मोशन में किया जाता है तो क्या होगा कि आपके पास, या फिर ये भी कह सकते हो कि ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए कंडक्टर द करंट इज इंड्यूस। सिंपल सी लैंग्वेज में यही आपके पास कि ड्यू टू change in magnetic flux in a conductor the EMF is induced, that is known as the electromagnetic induction। लेकिन ये कि आपको सिंपल लैंग्वेज बताया गया है कि उसी का अपोजिट बिल्कुल। ठीक है, कि उसमें क्या था कि आपने, क्योंकि अभी मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हमने पढ़ाया नहीं भाई मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या। ठीक है, तो मैं उसके लिए मैंने बताया नहीं भाई मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या। ठीक है, तो सिंपली वही चीज बता दी कि अपने पास कि अगर उसको उल्टा कर लेते हैं तब क्या चेंज। अब क्या बताया भाई, अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने लग रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। देखो सबसे पहले माइकल फैराडे ने क्या किया था भाई, उसने जब ये बताया कि भाई करंट प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा, उसने एक कोइल ली, छोटी सी कोइल, सर्कुलर कोइल इस तरह से। ठीक है,
उस कोयल को कनेक्ट कर दिया इसने, एक डिवाइस होता है गैल्वेनोमीटर से। मैंने बताया था आपको गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है, वो सेंसिटिव डिवाइस होता है, ठीक है, करंट सेंसिटिव डिवाइस होता है जो करंट की लिटिल बिट प्रेजेंस को बता देता है। तो इसने क्या किया भाई, चेक करके देखा यार क्या ऐसा हो सकता है कि अगर एक कोयल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जा रहा है तब वो फोर्स अप्लाई करने लग रही है, करंट अप्लाई करने पर क्या उल्टी प्रोसेस हो सकती है इसकी, कि भाई अगर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करूं मैं, ठीक है, या एक कोयल में से क्या फोर्स अप्लाई करूं उसके ऊपर, तो क्या ऐसा हो सकता है कि भाई करंट पैदा हो उसमें। पर भाई करके देख लिया उसने। उसने एक बार मैग्नेट ले, बार मैग्नेट, ठीक है, जैसे इसका नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, वो बार मैग्नेट से ले लिए। और इसने क्या किया, इस बार मैग्नेट को इसके पास लेके आके देखा। भाई पहले तो जैसे दूर थी, इसने देखा कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, जैसे यहाँ पर मान लो इससे दूर रखा, कुछ इफेक्ट नहीं, थोड़ा सा क्लोज लेके आया तब भी। लेकिन जब इसके बिल्कुल क्लोज लेके आया तो उसने देखा कि हाँ यहाँ पर गैल्वेनोमीटर ने कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन स्टार्ट कर दिया। अब अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन स्टार्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई यहाँ पर क्या है, गैल्वेनोमीटर में अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर क्या होने लग रहा है, करंट इंड्यूस होने लग रहा है। तो सबसे पहले माइकल फैराडे ने ये बताया कि भाई यहाँ पर देखो, अब इस कोयल में से जब इसका कुछ ना कुछ अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पर जो ये इस पोल है, इस पोल में जैसे नॉर्थ पोल से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, अब ये बोला जब इसको मूव करवा रहा हूँ, उसको मोशन में लेके आ रहा हूँ, तो क्या हो रहा है कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होने लग रहा है भाई, चेंज होने लग रहा है। पहले कुछ कम पास होता फिर ज्यादा पास हुआ, तो फिर आपके पास क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ। तो यही कह रहा है कि व्हेन ए कंडक्टर इज इन मोशन, अब ये एक्सपेरिमेंट से उल्टा किया, मैग्नेट को फिक्स कर दिया, कोयल को घुमा के देखा, तब भी बात वही थी, बात तो वही पड़नी कि भाई चेंज तो मैग्नेटिक फील्ड को करना ही है। तो उसने सिर्फ ये किया कि किसी भी कंडक्टर में जब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जाता है देन देयर विल बी इंड्यूस सम करंट एंड द फिनोमेना इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तब उसने देखा भाई ये होगा। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी उसने कि अब इसकी स्पीड को कम कर ज्यादा करके देखा। भाई इसने देखा कि अगर इसकी स्पीड को या इससे मोशन कर रहा हूं, मोशन करने लग रहा हूं, तब देखा कि अगर मैं इसको स्लो कर रहा हूं तो करंट भी स्लो प्रोड्यूस होने लग रहा है। लेकिन जितना मैं इसको फास्ट चेंज कर रहा हूं, भाई एक बार आगे लग गया, और पीछे लग गया, एक बार आगे लग गया, पीछे लग गया, हैवी फास्ट से, तो बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जल्दी चेंज होने लग रहा है। और जितना जल्दी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने लग रहा है उतना ही जल्दी यहाँ पर भी करंट क्या होने लग रहा है, ज्यादा इंड्यूस होने लग रहा है। तो ये भी आपके पास उसका सेकंड ऑब्जर्वेशन था। थर्ड ऑब्जर्वेशन लिख देता हूं भाई मैं तीनों ऑब्जर्वेशन को। फर्स्ट कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करंट, प्रोड्यूस करंट इन ए कॉइल। पहली ये थी स्पीड, स्पीड ऑफ कॉइल और मैग्नेट ऑल्सो चेंज। थर्ड ये था व्हेन बोथ आर स्टेशनरी, बोथ आर स्टेशनरी, जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी और आपका जैसे कोयल भी, जैसे आपने क्या किया, मैग्नेट को यहाँ पर इसने आपने फिक्स कर दिया इसके पास बिल्कुल, ठीक है। तो बोले जब मोशन में थी जब तक तो चेंज था, लेकिन बोले कि जब दोनों के दोनों स्टेशनरी हो गए तब क्या होगा, देन देयर इज नो करंट, देयर इज नो करंट इंड्यूस, करंट इंड्यूस, ठीक है। तो इस सिंपल सा एक ये ऑब्जर्वेशन निकल के आया कि जब भी किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कुछ भी चेंज करेंगे, करंट का लिटिल बिट भी चेंज करेंगे, सॉरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो उसमें करंट इंड्यूस होगा, लेकिन अगर उसको चेंज नहीं करेंगे देयर विल बी नो चेंज, ठीक है भाई। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द इंडक्शन ऑफ करंट व्हेन देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इन ए करंट कंडक्टर, ठीक है। कोई भी एक कंडक्टर होता है, उस कंडक्टर में अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज कर रहे हैं तो उसमें क्या इंड्यूस होगा भाई, करंट इंड्यूस होगा, एंड दैट फिनोमेना इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जहां तक सभी को क्लियर है भाई।